मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था भारतीय राज्य व्यवस्था को किन 11 भागों में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, हमारा पहला भाग था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक ढांचा। तो दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पॉइंट टू पॉइंट संक्षेप में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, भारत में जब भी अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर तो भारत के आज़ाद होने तक जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भी राजनीतिक आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भी परिवर्तन हुए, जो भी नए नए अधिनियम लागू हुए, जो भी मॉडिफिकेशंस हुए, सारे इसका वर्णन किया गया है। इसमें कई सारे अधिनियम लागू हुए, जैसे पिट्स अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये सारे अधिनियम इसमें लागू किए गए थे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसमें संविधान की मांग से लेकर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा के कार्यों को करने के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनका विवरण, और जो संविधान को वर्किंग में कैसे लाना है उसका विस्तृत रूप से वर्णन, और संविधान का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, या संविधान की जो कमियां थी उनकी भी आलोचना करते हुए इसमें उसका संपूर्ण विवरण किया गया है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, विश्व के सभी देशों का अपना अपना एक संविधान है, और सभी देशों के संविधान की अपनी अपनी विशेषता है। इसी प्रकार हमारे देश का संविधान बाकी देशों से किस प्रकार अलग है, हमारे देश के संविधान की विशेषताएं क्या है, ये सभी विशेषताएं हैं इस पॉइंट में इस पूरा उल्लेखित की गई है। तो चौथा पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का मतलब होता है कि हमारे संविधान का परिचय या हमारे संविधान की भूमिका। दोस्तों, जिस प्रकार हम कोई बुक परचेस करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे उस बुक की प्रस्तावना दी होती है, मतलब कि उस पूरी बुक का एक पेज में परिचय या उस बुक की भूमिका क्या है, तो उसको हम उसकी प्रस्तावना कहते हैं। इसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रस्तावना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या परिचय है, उसकी भूमिका क्या है, ये सब उसमें इस पॉइंट में विस्तृत रूप से बताया गया है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है संघ एवं उसके क्षेत्र, यूनियंस एंड इट्स टेरिटरीज। दोस्तों, इस पॉइंट में हम राज्य संघ एवं उसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। दोस्तों, छठा पॉइंट है नागरिकता, सिटीजनशिप। दोस्तों, इस पॉइंट में नागरिकता का अर्थ, नागरिकता का महत्व, नागरिकता से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं वो सब इसमें बताया गया है। इसमें एकल नागरिकता और विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। दोस्तों, सातवां पॉइंट है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, इस पॉइंट में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों और उनके मूल अधिकारों की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को इसमें विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया। दोस्तों, आठवां पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसका वर्गीकरण, उसकी उपयोगिता, तत्वों की उपयोगिता, तत्वों का क्रियान्वयन तथा जो तत्वों में कमी है उसकी आलोचना के बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। दोस्तों, 9वां पॉइंट है मूल कर्तव्य। दोस्तों, किसी भी देश के नागरिकों का उसके देश के प्रति या उसके संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज होती है, वो इस पॉइंट में भारतीय नागरिकों का देश के प्रति या संविधान के प्रति जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों की सूची, उन कर्तव्यों की विशेषताएं, उन कर्तव्यों का महत्व तथा उन कर्तव्यों में जो कमियां हैं उसकी आलोचना का इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों, 10वां पॉइंट है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान में, जैसे आप जानते हो, संविधान में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उसमें संशोधन किए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस पॉइंट में संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन के प्रकार या संशोधन में जो कमियां थी उनकी आलोचना इसमें विस्तृत रूप से वर्णित की गई। दोस्तों, 11वां पॉइंट है हमारा संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान की मूल संरचना में संविधान का निर्माण जिन तत्वों के आधार पर किया गया है, उन तत्वों की विशेषताओं
का इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों ये था हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो कि भाग 1 था। दोस्तों हम बाकी भागों को भी हमारी आने वाली वीडियोस में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।